हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों के लिए आज का इंग्लिश टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस के पिछले क्लास में हम लोग दो टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं हम लोगों ने सीखा था। आज उसी की कड़ी में हम लोग फ्यूचर टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आइए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर टेंस के दो काइंड्स, जिसमें फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को ही पैसिव में बदला जाता है। ऐसे परफेक्ट टेंस का चार भेद होते हैं ना, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को ही पैसिव में बदलते हैं। दोस्तों, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इसको देखेंगे पैसिव फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताया गया था पहले भी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का जगह लेता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का जगह लेता है। आइए हम समझेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर को। यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इसके बाद शैल या विल लगता है, और पैसिव में याद रखेंगे शैल विल के साथ भी लगता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, इसलिए पैसिव वॉइस का फॉर्म है, इसलिए यहाँ V3 लगाएंगे और बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट लगाने से पहले हम लोग पैसिव में बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये एक्टिव फ्यूचर इनफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, और ये फ्यूचर इनफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। राम पटना जाएगा। राम पटना जाएगा। आइए पहले एक्टिव मूड में बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब ग्रुप में क्या आएगा? विल आएगा। राम विल गो टू पटना। राम विल गो टू पटना। इसका पैसिव फॉर्म हम लोग देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? पटना राम के द्वारा जाएगा। तो पैसिव फॉर्म में जब बनाएंगे हम लोग तो क्या आएगा? पटना शुरू में आ जाएगा। यहां देख लेते हैं, पटना ऑब्जेक्ट यहाँ पर पटना, शैल या विल, इसके साथ भी विल पैसिव है इसलिए बी लगाएंगे। और गो का यहां बोल रहा है V3, यानी कि गो का तीसरा रूप क्या होगा? गो वेंट गोन, तो गोन बाई राम। ये इसका पैसिव हुआ। किसका? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। आइए इसी तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर शैल या विल, शैल विल के साथ परफेक्ट है इसलिए हैव आएगा, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पकड़ चल जाएगा, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव लगेगा, और हैव के साथ विल लगेगा, और V3 तो ऑलरेडी पैसिव में लगता ही है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। वे लोग वे लोग काम कर चुके होंगे। वे लोग काम कर चुके होंगे। पहले एक्टिव में बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे।
दे के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है इसलिए शैल है, शैल है प्लस V3 यानी कि फिनिश, फिनिश्ड, दे शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। लेकिन पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो इसको पैसिव में आ जाएगा यहाँ पे द वर्क, जैसे सब्जेक्ट यहाँ वाला चला गया सबसे अंतिम में यहाँ पे, और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे शुरू में, उसी तरह से यहाँ वाला आ जाएगा आपको शुरू में। तो द वर्क काम सिंगुलर नाउन है, इसलिए द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड फिनिश्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, यानी कि द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, यानी काम उन लोगों के द्वारा पूरा कर चुका गया है, यानी कि द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, यानी कि काम उन लोगों के द्वारा पूरा कर दिया जा चुका है। तो ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदलने का नियम और उसका एग्जाम्पल हुआ। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक टेंस को एक्टिव मूड से पैसिव मूड में स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे चेंज करते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर टेंस के प्रत्येक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का जगह लेता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का जगह लेता है। और टेंस कोई भी हो, पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग MCQ के माध्यम से इसको हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।